ओके लेट्स सी ये क्या है. Lactones are cyclic esters. Under suitable conditions, lactones form from molecules that have both an alcohol and a carboxylic acid functional group. Equation 1 shows an example of the formation of a lactone. ये क्या हो रहा है? मैंने आप लोगों से डिस्कस करी थी हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स. लैक्टोन इज बेसिकली क्या? इट्स अ कंपाउंड. मतलब शुरू कहां से होता है? ये बेसिकली ऐसे कंपाउंड से शुरू होता है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप दोनों उसी पे ही है. तो ये सेल्फ एस्टरिफिकेशन कर देता है. इट अंडरगो सेल्फ एस्टरिफिकेशन, अपने साथ ही एस्टर बॉन्ड बना देता है. यहाँ पे इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने अपने ही साथ बॉन्ड बना के ये पूरा एक ही साइक्लिक एस्टर बन गया. ठीक है. Figure 5.1 shows the synthesis of lactone P from compound M, hot concentrated acidified KMnO4. M को पहले hot concentrated acidified KMnO4 में डालते हैं, फिर N बनता है, N को NaBH4 के साथ रिएक्ट करते हैं, so 5 हाइड्रोक्सी ईथर हेक्सानोइक एसिड बनता है. फिर आप रिएक्शन 3 करते हैं तो P बनता है. M reacts with hot concentrated acidified KMnO4 to form NC6H10O3 in reaction 1. Draw the structure of N. Actually, जब हम hot concentrated acidified KMnO4 इस्तेमाल करेंगे इसके साथ तो क्या होगा? What's going to happen? Not diol, hot concentrated acidified है. Rupture of CC double bond होगा. Remember, when you use hot concentrated acidified KMnO4 in the alkene वाली case, it causes rupture of the double bond. अब rupture के बाद अगर हमें ये देखना होगा, so I'll have to see कि अब क्या बन रहा है. वो कैसे देखते थे? You will see इस कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप्स हैं. 1 2 3 4, यानी इस पे जो था वो यहाँ पे भी कार्बन ग्रुप था और यहाँ पे भी कार्बन ग्रुप है. और इस वाले पे 1 2 3, यानी इस पे एक हाइड्रोजन था और यहाँ पे एक कार्बन ग्रुप था. सो क्या होगा? ये वाला तो जिसके ऊपर 2 कार्बन ग्रुप्स है तो ये तो बन जाएगा कीटोन में. This will convert into a ketone, and this one which had a hydrogen on it, it will convert into, what will it convert into? A carboxylic acid. So that converts into a carboxylic acid. OH ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, इसका डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे बना. अब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो भाई खोल के इसकी रिंग को तोड़ के बाहर निकाल के बना लेते हैं. लेट्स मेक द C डबल बॉन्ड OOH एट दिस एंड. फिर इधर से CH2, फिर क्या है? फिर एक और CH2, फिर एक और CH2, फिर क्या है? फिर एक COCH3 है. ठीक है, N बन गया, N बना दिया मैंने. N is reduced to NaBH4 to form 5 hydroxyhexanoic acid. अच्छा, तो रिड्यूस करेंगे, कीटोन रिड्यूस होगा इस केस में, राइट? NaBH4 कीटोन को रिड्यूस करेगा. क्या बना देगा इसको? कीटोन को. व्हाट्स इट गोइंग टू फॉर्म इट इनटू? कीटोन रिड्यूस होकर क्या बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, राइट? सो दिस थिंग इज गोइंग टू रिएक्ट. और अच्छा, ये मत जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा. क्वेश्चन में कुछ नीचे कुछ और पूछा हुआ है, लेकिन मैं जो हूँ वो अपनी मर्जी से बना रहा हूँ. ठीक है, तो आपने जो है वो उस पर फोकस नहीं करना क्वेश्चन पे. अभी हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं, आपको हर चीज नहीं करवा सकते हैं इसकी. ठीक है, वो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी एलिफेटिक एरोमेटिक कर चुके हैं. तो ये इसके बाद ये बन गया जो आपका है 5 हाइड्रोक्सी हेक्सानोइक एसिड. ठीक है जी, 5 हाइड्रोक्सी हेक्सानोइक एसिड हो गया. अच्छा, फिर रिएक्शन 3 करते हैं तो P बन जाता है. फिर बोलते हैं आप इसका लैक्टोन बना दें. वी हैव टू ड्रॉ द लैक्टोन ऑफ दिस थिंग. ओ भाई, इसका लैक्टोन बनाना है. सो लेट्स मेक द लैक्टोन ऑफ दिस. इसका लैक्टोन कैसे बनेगा? ओके, इन्होंने बोला है सेल्फ एस्टरिफिकेशन होगी, मतलब ये अपने ऊपर ही एस्टराइज करेगा. सो आपने इसको अपने ऊपर ही क्या करना है? एस्टराइज करना है. ठीक है, सो वी शैल डू दिस. अच्छा, नाउ इस बात का क्या मतलब है? हम यहां से OH निकालेंगे और यहां से H निकालेंगे और मुझे बेसिकली ये बॉन्ड फॉर्म करना है. आई हैव टू फॉर्म दिस बॉन्ड. बहुत ही गंदे तरीके से बनाया, इसको साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं. तो साफ सुथरे तरीके से अगर हम बनाएंगे इसको तो ये कुछ ऐसा बनेगा. C O के साथ जुड़ा हुआ है, देन दिस इज C डबल बॉन्ड O. ठीक है, C इज बॉन्डेड टू O, देन वो O C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है. देन 1 2 3 के बाद मैं वापस से CH इसमें जुड़ना चाहता हूँ. CH2 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 and then back bonded to over here.
and then this has a methyl group on it, CH3। मैंने क्या बना दिया, मैंने एक, जितना मुझे समझ में आया मैंने उस इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है जी रोमेसा, ये दोबारा बताएं, दोबारा से बता देते हैं। कुछ भी नहीं है रोमेसा, बहुत सिंपल है। हमने करनी है रोमेसा सेल्फ एस्टरिफिकेशन। सेल्फ एस्टरिफिकेशन से मतलब क्या है कि इसी का कार्बोक्सिलिक एसिड इसी के अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है जी, अल्कोहल के साथ क्या होता है, वो अपना OH लूज करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H लूज करता है। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ये O जाके अब इस कार्बन के साथ बॉन्ड कर जाएगा। ठीक है, दिस O इज गोइंग टू गो एंड बॉन्ड टू दी कार्बन। अच्छा अब देखो रोमेसा मैं कैसे बना रहा हूं, वन सेकेंड बना रहा हूं सबके लिए। C है, C इज बॉन्डेड टू दी ऑक्सीजन, अभी टेढ़ी लाइन ही बनाएगा। ठीक है, C इज बॉन्डेड टू दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू द C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अच्छा फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर वापस मैं C पे आ रहा हूं। सो CH2, 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 एंड देन वापस से मैं उस कार्बन में जुड़ गया और इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप भी था, सो आई ड्रू इट लाइक दिस, CH3। ठीक है, तो ऐसा वो दूसरा सी कहाँ गया, कौन सा दूसरा सी, कितने सी हैं इसमें, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ बना तो दिए मैंने सारे। अल्कोहल वाला, अल्कोहल वाला सी ये रहा ना, अल्कोहल वाला सी ये रहा, ये इसके साथ बॉन्डेड है O के साथ। अल्कोहल वाला सी ये रहा, अल्कोहल के साथ ये बॉन्डेड, कार्बोक्सिलिक के O के साथ बॉन्ड हो गया। अब कार्बोक्सिलिक वाला O अब अपने कार्बोक्सिलिक से जुड़ा हुआ है, तो वो मैंने ये बना दिया, एंड देन सो एंड सो फॉर्थ, मैंने कंटिन्यू करके तो वापस जोड़ दिया उनको। यू कैन ड्रॉ द स्केलेटल एज वेल, 1H विद CH3, 1H विद CH3, रह गया मुझसे एक CH3, हाँ ये CH होना चाहिए था, बिल्कुल सही। सो ये CH होगा, इसमें भी आप CH लगा लें। ठीक है, तो इसका हाउ डू वी नो वी हैव टू डू सेल्फ एस्टरिफिकेशन, अल्मा यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, लैक्टोन कैसे बन रहा है, सेल्फ एस्टरिफिकेशन के थ्रू बन रहा है। तो आपको जब बोल रहा है लैक्टोन बना दो अल्मा, तो कैसे बनाओगे, हम्म क्या हो गया तो लोगों को भी, अच्छा इधर भी फिर मिस्टेक की होगी, ये बेचारा, इसको भी सही करें हम। अबे यार सन्ना करो यार, तो एच एंड दिस इज एच। ठीक है, ये था वो जो भी 5 हाइड्रोक्सी फलाना टिम का जो भी था, 5 हाइड्रोक्सी हेक्सानोइक एसिड, 5 हाइड्रोक्सी हेक्सानोइक एसिड। ठीक है, अच्छा बोल रहे हैं भाई हम इस रिएक्शन को मॉनिटर कर रहे थे यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूज टेबल 5.1 to suggest why it is difficult to distinguish between N and 5 hydroxyhexanoic acid using infrared spectroscopy। N और 5 hydroxyhexanoic, N क्या था, N ये था, और बोल रहे हैं इसको और 5 हाइड्रोक्सी हेक्सानोइक एसिड को डिस्टिंग्विश करना मुश्किल क्यों है, N को और इस वाले को, दिस वन एंड दिस वन। लुक एट द टेबल एंड टेल मी व्हाई इट्स हार्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीस टू, क्या मसला है इनके बीच में। सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर पीक्स, यस। अगर हम ये देखें तो बेसिकली आपका सब कुछ सेम है, सिर्फ OH और C डबल बॉन्ड O का फर्क है। दी ओनली फर्क इज दैट दिस, इधर अल्कोहल की एब्जॉर्प्शन आएगी, उधर C डबल बॉन्ड O की एब्जॉर्प्शन आएगी, मतलब C डबल बॉन्ड O की एब्जॉर्प्शन तो उसमें वैसे भी होगी ना, क्योंकि इधर तो C डबल बॉन्ड O है। सो द ओनली पीक, द ओनली डिफरेंस शैल बी द OH की एब्जॉर्प्शन, और वो भी मिली हुई आएगी विद द C डबल बॉन्ड OH वाली एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो थोड़ा सा इसको देखना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप जो है वो अपनी आंखें पील्ड रखेंगे तो आपको नजर आएगा बाकायदा कि पहले आपके पास 3200 टू 3500 कोई अब्जॉर्प्शन नहीं थी OH हाइड्रोक्सी की, लेकिन फिर आना शुरू हो गई, लेकिन उसके अलावा और कोई ऑब्जर्वेशन आपके पास नहीं होगी। सो दिस इज द रीजन व्हाई इट्स हार्ड टू डिस्टिंग्विश ओवर हियर। ठीक है, सो आप यहाँ पे ये लिख दोगे, मैं ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा लिखने का दिल नहीं चाह रहा। जी ईमान, पूछें पूछें।
नो, ईमान CNOH कैन नॉट ब्रेक, ठीक है। Unknown lactone Q is analyzed using mass spectrometry. Figure 5.2 shows the information of the mass spectrum. M plus peak ये mass to charge ratio का ये है 95.5% abundant है. M plus 1 उसका mass to charge ratio 73 है और इसकी abundance 3.15 है. Use these data to deduce the structure of Q. Show your working. तो कर सकते हैं reduce structure of Q. And can you show the working? है ये लैक्टोनी, मतलब इसमें एक हाइड्रोक्सी और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गई होगा, तो हमें ऐसे इसको देख के Br नहीं आएगा ना, M+1 पीक है, M+2 पीक होता तो Cl या Br होता, M+2 पीक नहीं है इसमें, तो M प्लस और M+1 की वजह से क्या कर सकते थे हम, what was the thing that we could do using the M plus and M+1 पीक, यानी M पीक और M+1 वाली पीक 100:1.1, हम जो है वो M/M+1 का रेशियो जानते हैं कि वो 100:1.1 n होता है, राइट, यस। सो द 95.5% ये आ रहा है और 3.15% ये आ रहा है। वालेकुम अस्सलाम। हम तो भाई कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें, हाउ मेनी कार्बन, 3, ओके। सो ये कोई ऐसा लैक्टोन है जो एक साइक्लिक एस्टर है जिसमें 3 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि लैक्टोन है तो इसमें डबल बॉन्ड, मतलब इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए लाजिमन और एक, सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह रहा हूं, साइक्लिक एस्टर है ना, सो इसमें एस्टर वाला ग्रुप तो होगा ही होगा और मुझे 3 वाला ऐसा एस्टर बनाना है कार्बन का जो साइक्लिक है, ठीक है। तो कैसे बना सकते हैं हम ऐसे बना सकते हैं कि मुझे ये पता है कि भाई मुझे इसको साइक्लिक तो बनानी है, बनाना ना। दिस वुड बी द आंसर। ट्राइंगल शेप, हाँ मतलब स्क्वायरिश शेप में हो गया क्योंकि एस्टर बॉन्ड भी दिखाना था, तो ये हो गया एस्टर बॉन्ड, एक कार्बन तो एस्टर बॉन्ड में ही हो गया और बाकी मैंने CH2 करके मैंने सबको जोड़ दिया। दिस इज गोइंग टू बी द साइक्लिक एस्टर क्यू। एक्सप्लेन अगेन। मैं नहीं कर रहा मजाक करो नहीं मजाक करो, मजाक करो। देखो 3 कार्बन का एस्टर बनाना है तुम्हें, तुम्हें 3 कार्बन का ऐसा एस्टर बनाना है जो अपने ऊपर ही कॉइल हुआ हुआ है, इट इज बॉन्डेड टू इट्स ओन सेल्फ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, एक सी है ऐसे, वो एक ऑक्सीजन में जा रहा होगा और फिर वो ऑक्सीजन अपने C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है। अब तुम्हें पता, तुम्हें एक और कार्बन का डालना है, इनको जोड़ना ही है ना, पूरी रिंग में बनाना है, सो यू पुट द C ओवर हियर, यू बॉन्ड लाइक दिस, ठीक है। दिस गोइंग टू बिकम CH2, गोइंग टू बिकम CH2, बन गया तुम्हारा साइक्लिक एस्टर। लैक्टोन क्यू ये है, ठीक है। क्या हुआ इसमें, वाह हो गया है। इज दिस क्लियर मेरे बच्चों?